नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के सीक्वेंस में ये दूसरा चैप्टर है, जहां पर हम मापक यंत्र एवं पैमानों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हुआ है वो इकाई एवं मात्रक के ऊपर था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में लगभग 68 ऐसे यंत्र हैं कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो आज का। तो आपके स्क्रीन के सामने जो चीजें दिख रही हैं ये एक एग्जांपल या फिर उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे अल्टीमीटर है, अमीटर है, एनीमोमीटर है, एटमोमीटर है, एंटीनोमीटर है, ऑडियोमीटर है, बैरोग्राफ है, बैरोमीटर है, बोलोमीटर, ऐसे कई टॉपिक हैं, ऐसे कई यंत्र हैं कि जिनसे संबंधित प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या उपकरण, उपकरण का नाम क्या है और उसका प्रयोग, हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अल्टीमीटर से। तो क्या है अल्टीमीटर? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊंचाई नापने की कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर हो जाएगा। और अल्टीमीटर का अगर देखें मुख्यतः तो ये विमानों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा यंत्र है अमीटर। तो अमीटर का प्रयोग हम करते हैं किस चीज के लिए? विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं विद्युत धारा मापक यंत्र। नेक्स्ट यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु वेग को नापा जाता है। विंड वेलोसिटी को नापने के लिए हम एनीमोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट यंत्र का नाम है एंटीनोमीटर। और एंटीनोमीटर से क्या नापा जाता है? सौर विकिरण इससे नापा जाता है। तो सौर विकिरण मापक जो यंत्र है उसका नाम है एंटीनोमीटर। नेक्स्ट यंत्र का नाम है एटमोमीटर। तो एटमोमीटर से क्या नापा जाता है? वाष्पीकरण मापक होता है ये। तो ध्वनि की तीव्रता नापने वाले कौन सा यंत्र है? तो उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ से क्या चीजें नापी जाती हैं? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने के लिए बैरोग्राफ का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो यंत्र है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या है? वायुमंडलीय दाब का ही मापन किया जाता है। तो अगर निरंतर मापन की बात की जाएगी तो आंसर हमारा होगा बैरोग्राफ। और अगर केवल वायुमंडलीय दाब के मापन की बात की जाएगी तो आंसर होगा हमारा बैरोमीटर। नेक्स्ट यंत्र है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर से क्या चीज हम नापते हैं या किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं? ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र का नाम क्या है? बोलोमीटर है। नेक्स्ट है कैलिपर्स। तो कैलिपर्स से क्या मापन होता है? तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए हम कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं? किसी भी पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को नापने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है उसी का नाम क्या है? कार्डियोग्राफ है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। इसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यतः देखें तो नाविकों द्वारा समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है कलोरीमीटर। तो कलोरीमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रंगों की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी को नापने के लिए कलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और साथ में पदार्थों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन उसका भी पता लगाने के लिए हम कलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैथोटोमीटर। कैथोटोमीटर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊर्ध्वाधर दूरी या फिर ऊंचाई को नापने के लिए हम कैथोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर क्या है कि एक प्रकार का थर्मामीटर होता है और इसका प्रयोग हम करते हैं कब? जब हमें निम्न ताप का मापन करना हो तो हम क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग क्या है कि एक प्रकार का यह कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि पौधों की वृद्धि को नापने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिलेटोमीटर। तो डिलेटोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं कि पदार्थों के आयतन में जो भी परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तन को नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिलेटोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है डिप सर्कल।
तो डिप सर्कल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो इस यंत्र की मदद से किसी भी स्थान का नति कोण को ज्ञात करने के लिए डिप सर्कल का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डायनमो। तो डायनमो का प्रयोग किस लिए होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है डायनमोमीटर। तो डायनमोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर। तो इससे क्या करते हैं? इस इक्विपमेंट से क्या किया जाता है कि वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का अगर मापन करना है तो उसके लिए हम इवेपोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोपी आपने सुना होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण हम जिससे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट है फेडोमीटर या फिर फेदोमीटर। इससे क्या करते हैं? सागर की गहराई इससे नापी जाती है। नेक्स्ट है फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर से क्या करते हैं? जो चुंबकीय प्रवाह होता है उसको नापा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को नापने के लिए हम फ्लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा इससे मापी जाती है। तो विद्युत धारा मापन हेतु प्रयुक्त जो उपकरण है उसका नाम क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। नेक्स्ट है ग्रेविमीटर। तो ग्रेविमीटर से क्या नापा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण मापन के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप से हम कोणीय वेग को मापते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? द्रवों या फिर जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी, और फोन का मतलब क्या है? ध्वनि सुनने के लिए। तो अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रोस्कोप किस लिए हम प्रयोग करते हैं? तो वातावरण में जो उपस्थित आर्द्रता है उसके परिवर्तन को दर्शाने के लिए हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? दी गई कोई भी ऊंचाई हो वहां पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करके ऊंचाई का माप करने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? हिप्सोमीटर। नेक्स्ट है काइमोग्राफ। तो काइमोग्राफ का प्रयोग किस लिए करते हैं? कि विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन इत्यादि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हम काइमोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से लगभग लोग परिचित ही हैं। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। तो उसके घनत्व के मापन के लिए लैक्टोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लक्स मीटर। तो लक्स मीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है लक्स मीटर। नेक्स्ट है लिसीमीटर। तो लिसीमीटर का प्रयोग हम करते हैं वास्तविक वाष्पोत्सर्जन के मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर का प्रयोग हम करते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का निर्धारण करने के लिए या मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको हम मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से क्या चीज नापी जाती है? तो द्रवों या गैसों के दाब को अगर नापना है तो उसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह क्या करता है कि ध्वनि तरंग को विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम क्या है कि यह एक ऐसा यंत्र है कि जो अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए
वस्तु को वो छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट है नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पहला, ये बादलों की ऊंचाई के लिए, वेग के लिए तथा दिशा के निर्धारण के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर नॉर्मली आपको कार में, बाइक में देखने को मिल जाता है। तो क्या मापन करता है? किसी भी वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? ओडोमीटर। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप क्या होता है कि ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला ये उपकरण है। ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। जब पनडुब्बी जलमग्न अवस्था में होती है तो पानी की सतह पर अवलोकन हेतु जो है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला जो उपकरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर का प्रयोग हम करते हैं किस चीज के लिए? प्रकाश तीव्रता के मापन के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो किसी भी सेल के ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मापन के लिए हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर का प्रयोग हम करते हैं द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी द्रव्य का फाइंड आउट करने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर हम किस लिए प्रयोग करते हैं? सौर विकिरण को नापने के लिए हम पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? उच्च तापमान के मापन के लिए जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? पायरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं सापेक्षिक आर्द्रता को नापने के लिए। नेक्स्ट है रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है कि वर्षण की मात्रा है। वर्षण का मतलब क्या है कि वर्षा, बर्फ और ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। इसे अन्य कई नामों से बुलाया जाता है जैसे यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर और या फिर ओम्ब्रोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं हम विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को नापने के लिए हम रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर हम किस लिए करते हैं? अपवर्तनांक को मापने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसके मेजरमेंट के लिए जो है, नापने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सेलिनोमीटर। तो सेलिनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं किसी विलयन की लवणता का मापन किया जा सके, तो उसी के लिए जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण है उसी को हम बोलते हैं सेलिनोमीटर। नेक्स्ट है सोलेरीमीटर। तो सोलेरीमीटर का प्रयोग हम करते हैं सौर विकिरण की तीव्रता को नापने के लिए। नेक्स्ट है सैक्रीमीटर। तो सैक्रीमीटर क्या है कि किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता को नापने के लिए हम सैक्रीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। तो क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला जो उपकरण है उसको हम बोलते हैं सेक्सटेंट। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो स्फिग्नोमेनोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए, बीपी को नापने के लिए जो है इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में या जनरल इसको हम आला बोलते हैं। इससे क्या करते हैं? हृदय गति सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला जो उपकरण है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या है कि वस्तुएं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि के जो घूर्णन गति होता है, घूर्णन गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः इसका प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल में या तो फिर विमान आदि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर क्या करता है कि किसी भी तरल की श्यानता मतलब विस्कोसिटी को नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और आज के वीडियो का ये आखिरी उपकरण विंड वेन
तो विंड वेन का प्रयोग हम करते हैं पवन की दिशा निर्धारण हेतु। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यांत्रिकी पे, यांत्रिकी से संबंधित होगा, जिसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, इन सारे विभिन्न टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। स्टडी पॉइंट 7 के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।